হরিষা নম্বর প্লেট লাগানো লরিতে ফলস পাটাতনের আড়ালে চলছিল মাদক পাচার। রাজ্য পুলিশের এসটিএফ এ তৎপরতায় ছক বানচাল। দুর্গাপুরের শ্যামপুরের কাছে আটক লরি, উদ্ধার প্রায় 8 লক্ষ টাকার গাঁজা। 6টি মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। ওড়িশার জলেশ্বর থেকে মাদক নিয়ে লরিটি বর্ধমান হয়ে নবদ্বীপে যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল লরিটিকে আটক করে পুলিশ। গুজরাট ভোটের আগে বড় ধাক্কা কংগ্রেসের হাত ছাড়লেন পাটিদার নেতা হার্দিক পটেল। সিএএ, এনআরসি, রাম মন্দিরে বাধা দিচ্ছিল কংগ্রেস। বিজেপির প্রশংসা করে হাত ছেড়ে মন্তব্য পাটিদার নেতা হার্দিক পটেলের। 2 সপ্তাহের মধ্যে হার্দিকের বিজেপি যোগের জল্পনাও কিন্তু তুঙ্গে। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি রौनक पटेल সঙ্গে। रौनक जी, फिर क्या हार्दिक पटेल योगदान करने वाले हैं बीजेपी में, क्या खबर है? देखिए, हार्दिक ने अभी इस्तीफा दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक खबर आ रही थी कि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है। यहाँ तक कि जो इस्तीफा जो लिखा है और सोशल मीडिया पे जो उन्होंने वायरल किया है, उसमें बीजेपी के जो डिसीजन थे पिछले कुछ समय में मोदी सरकार ने लिए हैं, उनकी तारीफ की है और खुद हिंदुत्व की जो बातें बीजेपी करते हैं उससे आकर्षित है, इस प्रकार के इंडिकेशन भी दिए। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अगले 2 या 3 हफ्ते के अंदर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी की ओर से या तो उनके केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कभी भी उसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक बात तय है और हर कोई जानता है गुजरात में कि पिछले 1-1.5 महीने से वो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे और पिछले 2 महीने से लगातार कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं या स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर केंद्रीय नेतृत्व है उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे। तो ये होना ही था कि कांग्रेस छोड़े। अब सवाल ये है कि बीजेपी में कब शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन आम आदमी पार्टी हो सकती है, लेकिन उन्होंने शुरुआत के दिनों में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। मैं बात कर रहा हूँ 2 साल पहले की, लेकिन उसके बाद केजरीवाल के ज्यादा संपर्क में नहीं रहे। ज्यादा उनके जो संपर्क रहे बीजेपी के लीडर्स के साथ रहे। ऐसे में ये संभावना काफी हद तक क्लियर अब हो चुका है कि वो अगले 2 हफ्ते के अंदर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल, क्योंकि चुनावी साल है, गुजरात में 6 महीने के अंदर चुनाव होना है, स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लेकिन सवाल दूसरा ये भी है कि क्या बीजेपी के जो लोकल पाटीदार लीडर्स है, जिस कम्युनिटी से हार्दिक आते हैं, जिस कम्युनिटी से हार्दिक है और जो लीडर्स का 2017 के चुनाव में हार्दिक विरोध करते थे, वो बीजेपी के लीडर्स जो है वो हार्दिक को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हालांकि बीजेपी की ओर से कोई भी रिएक्शन नहीं है शामिल करने को लेकर। अब ऑफिशियली कहना मुश्किल होगा, लेकिन सूत्रों से पक्की जानकारी मिल रही है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर हार्दिक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया रौनक जी। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।